जैसे ही सुनाया कि 3 पुत्री हुई। महाराज पुत्रियों के नाम बोले, प्रथम पुत्री देवहूति, दूसरी आकुति और तीसरी का नाम हुआ प्रसूति। ये 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र हुए, एक उत्तानपाद, एक हुए प्रियव्रत। यही 2 पुत्र हुए। यह कथा महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। उसके बाद एक कथा और भी आती है, महाभारत के प्रसंग से ही है कि आज 2 संतों का मिलन होता है, उद्धव जी और विदुर जी की मुलाकात होती है। उद्धव जी और विदुर जी मिलते हैं। दोनों संत स्वभाव के हैं। दोनों जब मिलते हैं तो मिलने के बाद जैसे गृहस्थी वाले से मिलेंगे तो क्या पूछेंगे, हाँ भैया लड़का बच्चा सब ठीक है ना, परिवार सब कुशल मंगल से है ना, है ना। संत से मिलेगा तो पूछेगा कि कहाँ की तीर्थ यात्रा किए, कितना भजन कर रहे हो। किसान से मिलेगा तो कहा भैया गेहूं बुआई होगी ना। जो जिस डिपार्ट का रहेगा उसी ढंग से आदमी प्रश्न करता है और उसी ढंग से आपसी बातचीत को आगे बढ़ाता है। तो यहां उद्धव जी महाराज से विदुर जी ने आज उनके हाल चाल को पूछा। महाराज आप संत हैं, आप प्रणाम योग्य हैं, भगवान के सखा हैं, आप आज मिल गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। बताइए भगवान के विषय में, भगवान कैसे हैं। उद्धव जी ने कहा भगवान तो इस धराधाम पर नहीं है, इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। लेकिन विदुर जिस समय प्रभु जाने लगे इस धराधाम को छोड़ करके, उस समय अगर उन्होंने याद किसी को किया है तो तुम्हें याद किया है। बोले मुझे किस लिए याद किया, मैं कहाँ इतना योग्य हूँ, मैं न जाति से उत्तम हूँ, न मैं बहुत बड़ा संत महात्मा हूँ, मुझे क्यों याद किया। बोले पता नहीं भगवान ने आपको याद किया और अंत समय में ये कहा मैत्रेय जी से कि मैत्रेय जी अगर तुम्हें विदुर मिल जाए तो उनका एक ऋण मेरे ऊपर है, उस ऋण को मैं उतार तो न सका, लेकिन अगर मिल जाए तो तुम उतार देना, उन्हें भागवत धर्म की शिक्षा दे देना। जैसे ही ऋण का नाम लिया, आज विदुर की आंखों में सुधारा गिरने लगी। मैंने भगवान को कौन सा ऋण दिया है, मैं तो नीच योनि में जन्म लिया हूं, मैंने तो कभी भगवान को क्या मैं ऋण दे पाऊंगा, तो मैं तो बहुत गरीब हूं। लेकिन ऐसा सोचते सोचते विदुर को वह बात याद आ गई। घटना तब की है जिस समय भगवान शांति दूत बनकर के दुर्योधन को समझाने गए थे और दुर्योधन के यहाँ जब जिस समय हस्तिनापुर में पहुंचे तो भगवान को देखने के लिए भीड़ लग गई। सब लोग गए थे। विदुर ने अपनी पत्नी सुलभा से कहा था, क्योंकि विदुर जी भी जब जान गए कि अब युद्ध टलने वाला नहीं है, तो विदुर जी उस स्थान को छोड़ करके चले गए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि महाराज आप मोह से ग्रसित हो गए हैं, आपको मालूम नहीं है आपका पुत्र अन्याय कर रहा है। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा क्या बताऊं विदुर, मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम होते हुए भी मैं समझाना चाहता हूं दुर्योधन को, लेकिन जब मेरे सामने आता है तो पुत्र मोह मुझे जकड़ लेता है, इसलिए उसको समझा नहीं पाता। उसकी सारी बुराइयां मुझे अच्छी लगने लगती हैं।
यही है धृतराष्ट्र का काम, ध्यान दें। और यह दुर्योधन बात सुन रहा था, उसने कहा मेरी थाली में खाते हो, मेरे खिलाफ मेरे पिताश्री को भड़काते हो, निकल जाओ राज्य से। ऐसे कहने पर विदुर जी ने आज अपने पद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अपमान सहन नहीं करूंगा। और धनुष बाण हस्तिनापुर के मेन गेट पर रख करके विदुर जी वहां से चले गए। धनुष बाण रखने का तात्पर्य है कि मैं किसी और के साथ मिलने नहीं जा रहा हूँ, मतलब राष्ट्रद्रोह मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं धनुष बाण का यहीं समर्पण करता हूँ। और अपनी पत्नी सुलभा के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं देवी जानती हो अब हम लोग चल करके भजन करेंगे, अब मेरे पास कोई पद नहीं है, अब मुझे भगवान के परम पद को प्राप्त करना है। जब अपना निजी कोई पद न हो तो भगवान का परम पद मिल जाए, इससे अच्छी बात कोई नहीं सकती। हनुमान जी महाराज से एक बार किसी ने पूछा, आपने राम की सेवा की इतने दिन, आपको कोई पद नहीं मिला? पद मिला विभीषण जी को, है ना, और पद मिला सुग्रीव जी को। लंका का पद विभीषण जी को मिल गया और पंबापुरी का पद सुग्रीव जी को मिल गया, तो आपको क्या मिला? हनुमान जी ने भगवान श्री राम के दोनों चरण को पकड़ लिया, बोले मुझे उन लोगों को एक एक पद मिला है, मुझे इनके दोनों पद अर्थात परम पद मिला है, मुझे और किसी पद की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान के पद जिसको मिल जाए उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। विचार करना। तो कहते हैं महाराज आज स्थिति क्या है? देवी और हमारे पार्षद नहीं चलो, तो गंगा जी के किनारे एक कुटिया बना ली और जो कुछ मिलता उसी को पा लेते, नहीं तो व्रत रह जाते। व्रत रहने का संकल्प ले लिया और विदुर जी बस विदुरानी के साथ भजन करने लगे। जब भगवान आए शांत दूत बन करके, उन्होंने कहा कि चलो प्रभु आ रहे हैं, हम लोगों को भी दर्शन करना चाहिए। सुलभा ने पूछा कि आप इतने लालायित हैं उनके दर्शन के लिए, आपका उनसे संबंध क्या है? उन्होंने कहा कि देवी मेरा उनसे संबंध अगर कुछ है तो इस नीच जात के शरीर को बड़े प्रेम से काका कह करके बुलाते हैं। जब वो काका कहते हैं तो मेरा हृदय भाव विभोर हो जाता है। इतना सम्मान, स्वयं परमात्मा मुझे काका कह के बुलाता है। तो चलो आओ दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के महाराज निमित्त वहां पहुंचे। विदुरानी ने कहा अगर इतना ही अच्छा संबंध है तो प्रभु को अपने यहाँ बुला क्यों नहीं लेते, अपने यहाँ भोजन करने के लिए बुला लो। उन्होंने कहा देवी तुम जानती नहीं, वो द्वारिकाधीश हैं, उनके पास 56 प्रकार का व्यंजन है, हम गरीब हैं, हमारे पास क्या है, कभी कभी साग भात खा करके काम चला लेते हैं। ऐसी स्थितियों में हम उनको बुलाएंगे तो वो तो आ जाएंगे, लेकिन मैं उनको अपने सुख के कारण कष्ट देना नहीं चाहता। यही सच्चा प्रेम है, अपने सुख के कारण किसी को कष्ट न देना, यही सच्चा प्रेम है। ध्यान देना, यही समर्पण। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया। शिष्यों ने कहा आप भगवती से बात करते हैं, जगदम्बा आपसे साक्षात बात करती हैं, एक बार कह दीजिए वो आपके कैंसर को ठीक कर देंगी। रोने लगे रामकृष्ण, मैं अपने दुख को दूर करने के लिए माता जी को दुखी कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करेगा। तो ये साधक होता है। साधक सबके लिए तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने शरीर के लिए उसे कोई कुछ नहीं, क्योंकि शरीर है, शरीर का मतलब है शरीर,
पहले से जो शरीर है उसमें रज तत्व तब तक चल रहा है जब तक शरीर चल रही है। जैसे ही रज तत्व निकल जाएगा तैसे ही ये शरीर समाप्त हो जाएगी, कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से महाराज उन्होंने कहा देवी नहीं बुलाऊंगा, लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया कि भगवान तो भक्त के अंदर बसता है, भगवान भावनाओं का भूखा है। अंदर बैठे परमात्मा ने मानो सुन लिया और प्रेरणा हो गई। आज नजर से नजर की मुलाकात हो गई, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, कृष्ण की आंखें विदुर से मिली। मानो इशारों में ही कह दिया कि घबराओ मत, तुम्हारा निमंत्रण मुझे स्वीकार है, जाओ। मैं अगर भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे यहां ग्रहण करूंगा विदुर। इशारों में ही कह दिया, लेकिन परमात्मा का इशारा जीवात्मा इतना जल्दी समझ नहीं पाता। वहां से विदुर चले आए, उनको क्या मालूम कि क्या होने वाला। इधर दुर्योधन को समझाया कि युद्ध मत करो, युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, युद्ध में बहुत सी नारियां विधवा हो जाएंगी, बहुत से बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुम जानते नहीं हो। 5 गांव पांडवों को दे दो, बोले चुप रहो केशव, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये 2 भाइयों का झगड़ा है, इस 2 भाइयों के झगड़े में आप ना आओ। बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर होने दूंगा। भगवान ने कहा कि मतलब अब नरसंहार ही होना बाकी है, चलो तुम्हारे यहाँ रुकना ठीक नहीं है। भगवान चलने लगे। दुर्योधन ने कहा मेरी माता ने बहुत अच्छे ढंग से आपके लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाया है, चल करके भोजन कर लो। भगवान ने कहा भोजन तो सिर्फ 2 स्थितियों में ही होता है। एक, भोजन करने वाले के पेट में भूख हो तब भोजन कर सकता है, या तो एक कहने वाले के अंदर प्रेम हो तब आदमी भोजन कर सकता है। तुम्हारे अंदर प्रेम है नहीं, मेरे अंदर भूख है ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने निवेदन किया महाराज कहीं तो भोजन प्रसाद पाएंगे, यहाँ राज व्यवस्था में भोजन नहीं करना चाहते तो हमारे यहाँ कर लीजिए। भगवान ने कहा बिल्कुल कर लेता, लेकिन मेरा एक भक्त है जो गंगा किनारे रहता है, उसको उसके निमंत्रण को मैंने स्वीकार कर लिया है, भोजन तो वही करूंगा। बोले कौन भक्त है? बोले विदुर। आज द्रोणाचार्य कृपाचार्य की आंखों में अश्रुओं की धारा है कि हमने वेद शास्त्र शस्त्र सब पढ़ डाले, लेकिन जो भक्ति विदुर के पास है वह हमारे पास नहीं है। उच्च जात में पैदा होने का मतलब नहीं है कि सब कर्म मेरे उच्च होंगे। कभी कभी निम्न जात में पैदा होने वाला व्यक्ति भी अपने अच्छे कर्म से आज पुराणों में विख्यात हो गए। भक्तराज विदुर जाने देंगे, व्यक्ति का कर्म महान बनाता है। रावण जाति का ब्राह्मण था, आज भी उसका पुतला फूंका जाता है। राम जात से क्षत्रिय थे, अच्छे कर्म के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मान करके पूजा जाता है। जाति धर्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता जी, अपने कर्म से व्यक्ति ऊंचा नीचा होता है। तो आज महाराज विदुर जी देखें स्थिति कैसी है। विदुर जी के यहाँ भगवान चलते हैं। अब विदुर जी वैष्णव हैं, जो मिल रहा है उसी में, क्योंकि पद तो रहा नहीं, जो भी मिलता है ना, व्रत रह जाते, नहीं मिलता, कुछ मिल जाता तो खा लेते। ऐसे ही उनका जीविकोपार्जन चल रहा था और जो भी उन्होंने बनाया था बना करके रखा हुआ था। वैष्णव भोजन करने के पहले भगवान का ध्यान करता है, भगवान को भोग अर्पित करता है। विदुर जी ने भी वही किया और करने के पश्चात महाराज आज भोजन का जो है भोग लगाया और भोग लगा करके आज विदुर जी भगवान का कीर्तन करने लगे, आनंदित होने लगे और कीर्तन गा रहे हैं विदुर जी। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार,
खेवैया बन जाओ प्रभु आप खेवैया। बीच भंवर में मेरी नैया बन जाओ प्रभु आप खेवैया। प्रभु जीवन के पथहार, प्रभु जीवन के पथहार। प्रभु आजा
संकीर्तन करो कि परमात्मा आकर के खड़ा हो जाए और कह दे कि आंखों खोलो भक्त मैं आ गया हूं। लेकिन हम लोग उस ढंग से कीर्तन भजन नहीं कर पाते, हम अधूरे मन से करते हैं, इसलिए परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। हमारा मन कहीं और होता है, तन कहीं और होता है, इसलिए वो परमात्मा हम पर द्रवीभूत नहीं होता। लेकिन आज विदुर जी ने कीर्तन कर रहे हैं, विद्रानी के साथ मस्त होकर के मस्ती में भगवान कुंडी खटखटा रहे हैं, विदुर जी खोलो मैं आ गया। और जैसे ही भगवान को देखते हैं विदुर जी दरवाजा खोल करके श्याम सुंदर खड़े हैं, कह रहे हैं कि अरे हम तो आ गए हैं, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, मुझे बुलाओगे नहीं, घर में बिठाओगे नहीं। आज विदुर जी जैसे हक्के बक्के हो गए, अरे इतने बड़े आदमी परमात्मा स्वयं इस गरीब की कुटिया में पधार गए, क्या मैं इनके लिए व्यवस्था करूं, क्या मैं दूं इनको। कहते हैं महाराज उनके लिए अगर आसन भी दिया जाता है तो वो भी भाव में आकर के उल्टा, लेकिन भगवान कहते हैं उल्टे सीधे का मुझे कोई विचार नहीं है। विदुर जी सोच रहे हैं क्या खिलाऊं, विद्वानी सोच रही है क्या खिलाऊं। भगवान ने कहा ऐसे मुंह देखते रहोगे कि मुझे कुछ खिलाओगे भी, पेट में भूख बहुत लगी है, मुझे भूख बहुत लगी है। वो सोच रहे हैं कि क्या खिलाऊं। देखो ये भाव है। भगवान कहते हैं मुझे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, पदार्थ तो बहुत पड़े हैं, भाव से मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। पत्र पुष्प फल जल जैसे भी दे दो मैं लेने के लिए तैयार हूं। पत्र क्या, पत्र का मतलब ये तुलसी पत्र, बेल पत्र, ये सब पत्र नहीं, आपके कर्ण पत्र है। आपके कर्ण पत्र को आप उनकी कथाओं से जोड़ दो। पुष्प क्या है, बोले पुष्प गुलाब का, गेंदा का, कमल का नहीं चाहिए भगवान को, तो बोले अपने मन को सुंदर बना लो तो आपका मन हो जाएगा सुमन। मन रूपी पुष्प अर्पित करो। पत्रम पुष्पम फलम, फल क्या है, बोले जो हृदय रूपी आपका फल है उसे परमात्मा के साथ जोड़ दो। जब तीनों में एक रूपता हो जाएगी तो जब भक्ति करेंगे आप तो आपकी आंखों से अकस्मात ही आपकी आंखों से अश्रुधारा गिरने लगेगी। भगवान को और किसी कृत्रिम जल की आवश्यकता नहीं, भावना में बहे हुए आपकी आंखों से कुछ बूंद आंसू के उन्हें मिल जाएं तो परमात्मा द्रवीभूत हो जाता है। लेकिन व्यक्ति अपने ऊपर संकट पड़ता है तो रोता है, लेकिन भगवान के लिए कभी कोई रोता नहीं है। कोई नहीं कहता प्रभु मुझे दर्शन दो मैं इसलिए रो रहा हूं। और अगर अपने पुत्र परिवार के ऊपर थोड़ा संकट पड़ जाए तो आदमी रोने लगता है। भगवान कहते हैं ये मुझे भाव की आवश्यकता है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मुझे भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, मुझे पदार्थ की भूख नहीं है। आज देखो भगवान श्याम सुंदर जो चूल्हे पर रखा था कढ़ाई में साग भी उठा लेते हैं। कहीं कहीं साग का वर्णन मिलता है, कहीं कहीं कहते हैं कि आज विदुर जी को महाराज विदुर जी की पत्नी विद्रानी जो थी वो भगवान को केले की जगह छिलका देती गई, छिलका खाते गए, गूदा फेंकती गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विदुर ने देखा ये क्या कर रही हो, केले फेंकती जा रही हो, छिलका खिलाती जा रही हो, और भगवान बड़े चाव से खाते जा रहे हैं। विदुर ने जब केला का गूदा मुंह में डाला, भगवान ने कहा जो मिठास छिलके में वो गूदे में नहीं। और कहीं मिलता है कि भगवान ने साग खा लिया। आज भगवान ने साग ग्रहण कर लिया।
भगवान से पूछा किसी ने कब कब खाए, बोले खाया तो जीवन में बहुत से लोगों के हाथों से, लेकिन 2-4 बार ही मैं पेट भर के खाया हूँ। बोले कब कब, बोले एक कौशल्या अम्बा के हाथ से, एक यशोदा अम्बा के हाथ से, एक सबरी मैया के हाथ से, एक सुदामा जी के हाथ से कंदुल, और एक खाया हूँ महाराज विदुर जी के हाथ से। बोले भक्तवत्सल भगवान विदुर जी के हाथ। तो ये प्रेम का ऐसा समन्वय संबंध जीवात्मा परमात्मा का, देखो भगवान ने किसी चीज का भेद न रखा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे भगवान विदुर के यहाँ साग खाए या केले का छिलका खाए, जो भी मानते हो, कहते हैं ये प्रेम के वशीभूत है। महाराज यही बात विदुर जी को याद आ गई। ओहो, भगवान श्याम सुंदर ने मेरे यहाँ कुछ साग खाए, उसको अपना ऋण मान लिया। वाह मेरे प्रभु वाह। आज उद्धव जी से मिलकर के इस बात को सुन करके विदुर जी वहां से चलते हैं मैत्रेय जी के पास। मैत्रेय जी विदुर जी का मिलन होता है और मैत्रेय जी विदुर जी को भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। और मैत्रेय जी ने एक कथा बताई, विदुर जी तुम साधारण नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो, तुम पूर्व जन्म के देवता हो। बोले महाराज देवता हूं मैं? बोले हाँ तुम देवता हो। कैसे देवता हूं मैं? बोले इसलिए कि एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा के यहाँ कुछ चोर चोरी करके भागे, तो ऋषि के आश्रम में वो लूटा पाटा धन ला करके रख दिए। ऋषि तपस्या में संलग्न थे। राजा के दूत आए तो ऋषि को चोर समझ करके पकड़ ले गए।
मांडव ऋषि था उनका नाम। मांडव ऋषि को पकड़ ले गए और पकड़ के जब ले गए राजा के सामने नहीं गए, राजा से बता दिया कि धन और चोर दोनों मिल गए हैं। राजा ने आदेश दे दिया कि जाओ उस चोर को सूली पर चढ़ा दो। मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ाने की जब चेष्टा की जाने लगी महाराज, तो उनके रोम रोम से भगवान का भजन हो रहा था, इसलिए सूली ने अपना काम नहीं किया। दूत जाकर के राजा से बताए, महाराज ऐसा ऐसा हो गया, क्या करना चाहिए हमें? बोले कुछ नहीं, घबराओ मत, मैं जाकर के स्वयं देखता हूं। राजा ने जब आकर के देखा जनेऊ चंदन, राजा घबरा गया। आपने चोर को नहीं, किसी ऋषि को पकड़ लिया है, जल्दी नीचे उतारो। ऋषि ने कहा नहीं महाराज, इसमें आपका दोष नहीं है, दोष आपका नहीं है, न इनका दोष है, दोष उसका है जिसने मेरे साथ यह घटना घटाई है। मैं जाकर के पूछूंगा, जिस लोक में पहले पहुंचूंगा उसी से मेरा प्रश्न होगा कि मैंने जीवन में कौन सा अपराध किया है जिसके कारण से मुझे सूली पर चढ़ाई गई। क्योंकि बचपन से आज तक केवल मेरा भजन में बीत गया, तो मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया? जब मांडव ऋषि वहां पहुंचे तो यही प्रश्न कर दिया, और महाराज यम से प्रश्न किया, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अब यम कहें गलती हो गई तो मामला फंस जाएगा। बोले 3 साल के जब तुम थे तो एक तितली पकड़ लिए थे, और उस तितली के अंदर आपने कांटा चुभो करके मार दिया था, इसलिए आपको उसी के कारण सूली मिली। मांडव ऋषि बहुत बिगड़ गए। बोले मूर्ख, तुम देवता हो, यमराज तुमको बना दिया गया है, इसलिए तुम 3 साल के अबोध बालक का भी दंड जो पाप के रूप में तुम्हें स्वीकार हो गया, तुम दंड मांगते हो। 3 साल का बालक जो होता है, अबोध होता है, उसे पता ही नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है। इसके लिए अगर तुमने दंड दिया तो जाओ तुम भी 100 वर्ष तक मनुष्य योनि में रहो और शुद्ध तन पाओ, तब तुम्हें इस चीज का आभास होगा कि सही कैसे करते हो, गलत कैसे करते हो, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। वही वो चले आए विदुर बन करके। मुझे भक्तवत्सल भगवान की जय। मैत्रेय जी ने जब यह कथा सुनाई तब आंखों से जल गिरने लगेगा। महाराज एक गलती के कारण देवता से मनुष्य हो गया, अगर दूसरी गलती हुई तो मनुष्य से चतुष्पद हो जाऊंगा, पशु हो जाऊंगा, इसलिए अब मुझे दूसरी गलती नहीं करना है। आप मुझे भागवत धर्म का उपदेश प्रदान करें। इस प्रकार से महाराज आज दोनों ने प्रश्न किया कि महाराज आज उद्धव जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं, सूत जी से सौनक ऋषि प्रश्न करते हैं, और सुखदेव जी से परीक्षित ऋषि प्रश्न करते हैं। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं क्या कि महाराज आपने मनुष्यरूपा की कथा तो सुनाई, उनके पुत्रों के वंश का वर्णन बताया, पुत्रियों की चर्चा तो की, लेकिन अभी उनके आगे की वंशावली नहीं बताई। मुझे यही सुनना है, आप आगे सुनाइए। तो उन्होंने सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाना शुरू किया। महाराज जो पहली पुत्री थी जिसका नाम था देवहूति, देवहूति का विवाह हुआ। ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे, ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि से उनका विवाह हुआ। यद्यपि कर्दम विवाह करना नहीं चाहते थे, भगवान का भजन ही करना चाहते थे, लेकिन स्वयं नारायण प्रकट होकर के कर्दम ऋषि से कहे कि आप विवाह कर लो। उन्होंने कहा महाराज विवाह नहीं करना चाहता। बोले क्यों? बोले इसलिए कि पत्नी अगर कुसंगी मिल जाएगी तो जीवन नरक हो जाएगा, मुझे सत्संग में ही रहने दो। बोले नहीं, पत्नी तुम्हारी बहुत सत्संगी है। ब्रह्मा जी की पुत्री है, ब्रह्मा जी मनु महाराज की पुत्री है, इसलिए बहुत सत्संगी है।
और ब्रह्मा जी ने उस लड़की को तुम्हारे लिए देख रखा है, विवाह तुम उससे कर लो। बोले महाराज विवाह नहीं करना चाहता, मेरे मन में रंच मात्र इच्छा नहीं है कि विवाह कर लूं। बोले ऐसा न करो, अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे अंतःकरण की जो इच्छा है वह पूर्ण नहीं होगी। बोले महाराज मेरे अंतःकरण की क्या इच्छा है? बोले यही इच्छा तुम्हारे अंतःकरण की है कि तुम मुझे पुत्र रूप में पाना चाहते हो। जब विवाह ही नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके कैसे आऊंगा? पहले विवाह करो तब मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊं। देखो भगवान नारायण यहाँ कर्दम ऋषि से सिफारिश कर रहे हैं कि विवाह कर लो। मानस में शिव जी से रामायण जी सिफारिश किए कि आप विवाह कर लो सती परित्याग के बाद। बोले अब आप विवाह कर लो, बिना विवाह के आगे क्रम चलने वाला नहीं है ना। तो बड़ी गजब की बात। अंत में लड़की का परीक्षण करने के लिए, देखो लड़के का परीक्षण करने के लिए ब्रह्मा कौन आया? बोले मन सतरूपा और साथ में देवहूति भी आई, है ना। देवहूति भी साथ में आई। कर्दम ऋषि ने सोचा कि देखो पत्नी सत्संगी है कि नहीं। आजकल लोग रूप का परीक्षण करते हैं, पत्नी सुंदर होनी चाहिए। अब सुंदर ये नहीं कहते कि स्वभाव की सुंदर होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। अगर स्वरूप की सुंदर है और स्वभाव की छछुंदर हो जाए तो क्या होगा? बोले भगवान ने हाँ? अरे भाई बाहर से सुंदरी बन करके आवे और अंदर से सुपनखा निकल जाए तो क्या करोगे? है कोई चारा नहीं। पत्नी सुंदर स्वभाव की हो, स्वरूप की सुंदर नहीं होनी चाहिए। अभी पंडित जी कह रहे थे रूप नारायण की रचना बता रहे थे ना कि रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो। बोले वह सुंदर है? बोले ना। बोले आवरण दे हैं का भी सुंदर हो। बोले वह सुंदर है? बोले नहीं। तो बोले सुंदर कौन? बोले सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। जिसका अंतःकरण सुंदर हो, बाह्य प्रकरण बहुत सुंदर हो, ऐश्वर्या राय हो, लेकिन बोले तो विष उगले तो जान लेना कि वह पत्नी नहीं हो सकती। तो आज स्वभाव का परीक्षण करते हैं कर्दम जी। कैसे? एक आसन ससुर के लिए, होने वाले ससुर के लिए, एक आसन होने वाली सास के लिए और एक आसन होने वाली पत्नी के लिए रख देते हैं। तो सास ससुर तो बैठ जाते हैं, लेकिन पत्नी सत्संगी है। उसने सोचा मेरे लिए मेरे पिता उनको देखने आए हैं और लगभग 90% चुनाव फाइनल है, 10% का अंतर है, विवाह होगा तो ये मेरे पति होंगे। ऐसी स्थिति में अगर उनसे मैंने पहले सेवा ले ली तो यह सेवा की आदत जीवन भर पड़ जाएगी। तब विवाह होने के बाद कहूंगी कि जरा आप बिस्तर लगा देते तो अच्छा होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए मैं सेवा लूंगी ही नहीं, लेकिन पति की आज्ञा भी नहीं भंग करनी है। इसलिए आज देवहूति केवल पति के आसन पर अपना दाहिना हाथ रख करके नीचे बैठ गई। दाहिना हाथ इसलिए रखा कि पति की आज्ञा न भंग हो, बैठी इसलिए नहीं कि पति से सेवा नहीं लेना है, आतुर धर्म भंग हो जाएगा। इसी में समझ लिए कि पत्नी स्वभाव की सुंदर है। उसके बाद महाराज उन्होंने कहा विवाह तो होगा, लेकिन एक शर्त मेरी है। बोले क्या? अब बताओ ऐसे शर्त पे कोई लड़की किसी लड़के से विवाह करेगी? विवाह के पहले ही शर्त क्या? विवाह होने के बाद जो संतान मेरी हो जाएगी, एक संतान मतलब एक पुत्र मुझे जब प्राप्त हो जाएगा तो मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। अच्छा बताओ इस पर कोई लड़की विवाह करेगी किसी लड़के से? नहीं करेगी। लेकिन देवहूति ने कहा नहीं, मुझे कामी पति की आवश्यकता नहीं, मुझे सत्संगी परमात्मा का भक्त ही चाहिए। संन्यास लो जो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। दोनों का विवाह हुआ। अब विवाह हुआ और लेकर के साथ में आए
और महाराज साथ में आते ही समाधि में चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 32 वर्ष समाधि में रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पत्नी केवल सेवा करते करते 32 साल निकाल दी, लेकिन ऊब से नहीं की। और आज की पत्नियों से केवल एक टाइम बात न करो तो मायके फोन पहुंच जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हमसे तो बात ही नहीं करते। हाँ, कितना बड़ा त्याग किया होगा। नारी शक्ति देखिए, हमारी नारियों ने, हमारे यहाँ की स्त्रियों ने कितना बड़ा त्याग किया। 32 वर्ष तक लगातार ऊफ तक नहीं। 32 वर्ष के बाद जब समाधि टूटी तो 32 वर्ष में शरीर में झुर्री आ गई। पति ने कहा, देवी मैं तो तुम्हें विवाह करके बुलाया था, तुम ऐसी नहीं थी, ऐसी हो गई थी। बोले हाँ स्वामी, आपकी सेवा करते करते 32 साल बीत गए। आप तो समाधि में मस्त थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे एक संतान आप प्रदान करें, जिससे आप फिर समाधि लगाएं तो मुझे कोई दिक्कत न हो। इस प्रकार से महाराज आज देवहूति और कर्दम ऋषि के द्वारा जो संतान होती है उसमें प्रथम कन्या होती है। वही भक्तवत्सल भगवान की कन्या संतान में नहीं आती है। लोग कहते हैं ना, शास्त्र क्या कहता है, कन्या परगोत्री होती है, अपनी नहीं मानी जाती। पुत्र को ही शास्त्र अपना माना। तो संन्यास लेने जाने लगे, पत्नी ने कहा तो कन्या है, तो कल ब्याह देंगे, कल दूसरे घर चले जाएगी, पुत्र कहाँ, संतान कहाँ। एक एक करके महाराज 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 9 कन्या उत्पन्न हुई। सोचने लगे महाराज कर्दम की 9 कन्या हो गई। तब याद आया ये 9 कन्याएं कोई और नहीं है, ये नवधा भक्ति हैं। ध्यान देना, 9 कन्या क्या है, ये नवधा भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति हैं। 9 कन्या नवधा भक्ति के रूप में आई हैं। अब इसका मतलब भगवान आने वाले हैं 10वें गर्भ के रूप में। महाराज कपिल भगवान आज देवहूति के गर्भ से प्रकट हो गए। बोले कपिल भगवान की जय। तब तक कन्याएं बड़ी हो चुकी थी, सबका विवाह। कर्दम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह, है ना, 10 पुत्र मैंने कहा था ना, 10 में एक का विवाह हुआ इनके साथ। देवहूति कर्दम का विवाह हुआ। अभी ब्रह्मा के 9 पुत्र बचे थे, तो 9 जो इनकी कन्याएं थी, अनुसुईया इत्यादि, अरुंधति, अनुसुईया, सब इनकी अनुसुईया इत्यादि जो कला, अनुसुईया कला मरीचि से जाही गई, अनुसुईया जो है अत्रि से जाही गई। ऐसे 9 कन्याएं 9 पुत्रों से उनके ब्याह दी गई। उसके बाद कर्दम जी संन्यास चले गए। माता देवहूति थोड़ा सा क्षुब्ध रहने लगी। तो अगर पुत्र योग्य हो तो माता और पिता के क्षोभ को दूर कर सकता है। प्रथम दिन, द्वितीय दिन की कथा में आपने सुना था, प्रथम दिन की कथा में, कि गोकर्ण के उपदेश पर आत्मदेव को ज्ञान हो गया था। आज वही उपदेश यहाँ कर्दम को, कर्दम की पत्नी जो देवहूति हैं, उनको उनके पुत्र कपिल महाराज ने आज माता को उपदेश दिया। प्रश्न किया माता जी ने कि बेटा, मेरा जीवन तुम्हारे पिता के जाने के बाद कुछ दुख महसूस कर रहा है, ऐसा क्यों? उन्होंने बताया कि माँ, सुख और दुख ये मन की विषय वस्तु है। मन अगर तुम परमात्मा में लगा दोगी तो तुम्हें सुख मिलेगा, मन अगर सांसारिकता में लगा दोगी तो तुम्हें दुख मिलेगा। इसलिए आज उन्होंने एक एक उपदेश करना प्रारंभ किया कि जीव गर्भ में कैसे आता है, कैसे पलता है, कैसे रहता है, कैसे भगवान से याचना करता है, कैसे गर्भ से बाहर आता है, कैसे तमाम प्रकार की यातनाएं भुगतता है। इस प्रकार से महाराज सारे उपदेश उन्हें प्रदान किए। और आज उनके
पति के प्रति जो उनका क्षोभ था वो खत्म हुआ और भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। और इसी के साथ महाराज ये कथा यहीं पर पूर्ण हुई। आगे की कथा आती है। दूसरे नंबर की पुत्री जो मनु की है उसका नाम आकुति है और रुचि प्रजापति से ब्याही गई। तीसरी पुत्री प्रसूति है। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उसमें एक कथा और भी आती है। जब 9 पुत्रों का विवाह किया, 9 पुत्रों का विवाह किया, अत्रि से अनुसुईया का विवाह बताया सुखदेव ने परीक्षित को। उन्होंने कहा कि महाराज अत्रि अनुसुईया का जो विवाह हुआ तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अत्रि अनुसुईया के पुत्र भगवान कैसे बन करके आए। यह मुझे कथा सुननी है। भगवान को क्या आवश्यकता पड़ गई कि ये अत्रि अनुसुईया के पुत्र बन करके आए। बोलिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय। बोले गोविंद भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने जब वो कथा सुनाई सुखदेव जी ने परीक्षित को कि ब्रह्मा के 9 पुत्रों से इनकी 9 कन्या ब्याही गई, तो उसमें जब अत्रि का नाम आया तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज अत्रि अनुसुईया के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ, ये कैसे हुआ मुझे बताने की कृपा करें। तो कहते अत्रे गृहे सुरश्रेष्ठा स्थित प्रत्यंत है तव किंचित चिकीर्षयो जाता एतदाख्याहि तदम गुरु। प्रभु ये बताइए कि अत्रि अनुसुईया के घर भगवान को आने की आवश्यकता क्या है। एक बार की बात है, नारद बाबा तीनों लोकों में भ्रमण किए। 3 लोक कौन कौन से जानते हैं? पृथ्वी, आकाश, पाताल नहीं,
नहीं, 3 प्रमुख लोग। सबसे पहले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक गए तो वहां सरस्वती ने खूब स्वागत सत्कार नारद जी का किया। आओ आओ नारद। मैंने आपसे बताया नारद भगवान के मन हैं। जब भगवान को कोई लीला करनी होती है तो अपने मन रूपी नारद को हर जगह भेज करके लीला करा देते हैं। तो आज ब्रह्मलोक पर जब गए वहां तो सरस्वती ने खूब सत्कार किया। आओ आओ बाबा, क्या हाल चाल है, कहाँ विचरण कर रहे हो, बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़े। बोले देवी क्या बताऊं, इस समय पृथ्वी लोक में बहुत दिन से था। बोले ऐसा क्यों? बोले पृथ्वी लोक में इस समय माता अनुसुईया की जो महिमा है वो सतीत्व के नाम पर बहुत पराकाष्ठा है महाराज। और उनके हाथ से जो मिठाई खाया वो आनंद तो कहीं नहीं आया। सरस्वती ने पूछा जो हमने मिठाई खाने को दी उसमें भी नहीं आया? बोले महाराज अगर बुरा, माता जी अगर बुरा ना मानो तो उस मिठाई में भी वो आनंद नहीं आया। तो सरस्वती को आंतरिक ईर्ष्या हुई कि अरे हम ब्रह्म लोक के, वो मनुष्य लोक के, और इस ढंग से बात, क्या बात धर्म उनका है ना? नारद बाबा समझ गए इनके अंदर विकार आ चुका है, इसलिए वहां से निकल करके चले गए विष्णुलोक। विष्णुलोक गए तो माता लक्ष्मी जी ने भी वही आदर सम्मान किया। वहां भी वही बातें हुई। नारद बाबा लक्ष्मी से भी बताए कि इस समय माता अनुसुईया की जो पातिव्रत धर्म है, इस समय उनके जैसा किसी का पातिव्रत धर्म नहीं। वहां से निकले चले गए कैलाश पर्वत पर। वहां भी वही बात पार्वती से बताई और पार्वती से भी वही बात बताई। अब तीनों देवियां आपस में बात कर रही हैं कि बताओ हम लोग इतने बड़े बड़े लोग के हैं, क्या हम लोगों का पातिव्रत धर्म कुछ नहीं है? जो अनुसुईया के पातिव्रत धर्म का गुणगान किया जा रहा है। और जैसे ही तीनों लोकों के 3 प्रमुख देवता आए, ब्रह्मा विष्णु शिव, तीनों की पत्नियों ने आज हठ योग करके एक प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। और प्रस्ताव रखा कि महाराज आप जाइए और अनुसुईया के सतीत्व का परीक्षण करिए। लक्ष्मी ने जैसे ही यह बात नारायण से की तो नारायण ने कहा मैं जाने वाला नहीं हूं। बोले क्यों नहीं जाएंगे महाराज? बोले एक बार लोक कल्याण हितार्थ एक सती के साथ मैंने छल किया। वृंदा के साथ मैं उसका, वृंदा के सामने उनका पति बनकर के मैं गया था। जलांधर को मारने के उपक्रम में वृंदा ने मुझे श्राप दे दिया था कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। और भगवान नारायण की पूजा कलयुग में पत्थर रूप में ही होती है, वही शालिक नाम है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गंडकी नदी से पाए जाते हैं, ध्यान दें। लक्ष्मी ने श्राप दिया जाओ तुम जड़ हो जाओ, तो वही तुलसी बन गई, है ना? वृंदा ही तुलसी बन गई। कहते हैं महाराज नारायण को यह बात अच्छी न लगी थी। उन्होंने कहा देवी गलती मेरी थी, मुझे श्राप दिया होता मैं मान जाती, लेकिन इनको श्राप दिया। जाओ तुमने इनको जड़ बना दिया, वृक्ष बना दिया, तो जब तक इनका दल मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा तब तक मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। जब तक इनका दल भोजन में नहीं पड़ेगा तब तक प्रसाद वह कभी नहीं बनेगा, है ना? तो देवी एक बार मैंने भूल से परीक्षा ली है, अब वह मैं लेना नहीं चाहता। इसलिए
मुझे ना भेजा जाए। लेकिन तीनों देवियों ने हट किया तो तीनों देवता चले आए। ब्रह्मा, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा, शिवलोक से शिव जी और विष्णुलोक से विष्णु जी, तीनों आए और बन गए साधु। और साधु बन करके बाहर से ही अलख जगा दिया, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जैसे माता अनुसुईया भिक्षा लेकर के निकली, लो बाबा भिक्षा पात्र में, क्योंकि कोई जाचक अगर द्वार पर आ जाए, कोई जाचक अगर द्वार पे आ जाए तो उसे भिक्षा के लौटाना, भिक्षा के लौटाना चाहिए? नहीं लौटाना चाहिए, देना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि भिक्षा वृत्ति को बढ़ावा है ना? ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं कि भिक्षा वृत्ति को बढ़ावा हो सकता है, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भिखारी भी हमसे कुछ मांगने नहीं आते, हमें सिखाने आते हैं कि हमने जीवन में किसी को कुछ नहीं दिया तो हमारी यह दशा हो गई, इसलिए तुम लोग दो। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगे, ध्यान देना। और कुछ लोग तो कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो कहाँ जाएगा? शमशान में है? अरे भाई कुछ तो दो, नहीं देना है तो बोल दो नहीं देना है, आगे बढ़ो, क्या है? और कंजूस लोग तो दान बिल्कुल करना ही नहीं चाहते हैं। दान की वृत्ति होनी चाहिए। कोई भूखा दूखा आ गया, कोई वस्त्रहीन आ गया, उसे वस्त्र दो, भूखे को भोजन पिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। यही जीवन में सब ये परोपकार की भावना से करते रहो, इससे आपका पुण्य उदय हो जाएगा। ध्यान देना। आज जैसे ही अलग जगाया, माता अनुसुईया भिक्षा लेके आई। भिक्षा मांगने वाले भी सामान्य नहीं, भिक्षा देने वाले भी सामान्य नहीं है। और महाराज बाबाओं ने कहा, ए मैया, ये हम आपका भिक्षा नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले आप इस स्वरूप में भिक्षा दोगे तो हम नहीं लेंगे। अगर आप निवस्त्र होकर के भिक्षा दोगी तो हम आपकी भिक्षा लेंगे, अन्यथा अपने धाम को चले जाएंगे। अनुसुईया ने सोचा, ये कह रहे हैं निवस्त्र होकर के भिक्षा दो, अगर इनके सामने निवस्त्र होती हूँ तो मेरा धर्म, पातिव्रत धर्म जो है वो चला जाएगा। और अगर इन्हें भिक्षा नहीं देती तो मेरा आतिथ्य धर्म नष्ट हो जाएगा। इस समय मुझे दोनों धर्मों की रक्षा करनी है। तो आज अनुसुईया ने कुछ और नहीं कहा, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा से अनुसुईया ने अपने पति की ही सेवा की थी। जानते हो, एक बार ऐसी घटना घटी थी जब अकाल पड़ गया था, चारों तरफ दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। अत्रि समाधि से जागे थे, पानी पानी चिल्लाने लगे, पानी दूर दूर तक कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। अनुसुईया माँ पानी ढूंढने निकली, बिना पति को पानी पिलाए कैसे रह जाती। गंगा मैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के कहा, हे अनुसुईया, तुमने जीवन में बहुत पुण्य अर्जन किया है, अगर तुम मुझे कुछ पुण्य दे दो तो मैं तुम्हारे पति को पानी पिला दूंगी। अनुसुईया मैया ने कहा, देवी गंगा, अगर मेरे जीवन का सारा पुण्य देने पर मेरे पति की प्यास बुझ जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। आपको मैं अपना पुण्य अर्पित करती हूँ, मैं नरकगामी हो जाऊंगी, चलेगा, लेकिन आप मेरे पति को पानी पिला दो। कहते हैं वहीं चित्रकूट में माता गंगा मंदाकिनी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए गंगा माता की जय। ऐसे पात्र धारण करने वाली स्त्री अनुसुईया थी, सामान्य नहीं थी। उन्होंने कुछ और थोड़ी कहा, केवल इतना ही कहा, ओम पति परमेश्वराय नमः। ऐसा कह करके जल उनके ऊपर छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा तो आज वो तीनों हो गए शिशु। अब शिशु के सामने चाहो निवस्त्र हो जाओ, चाहो जो हो जाओ, उसको मतलब कुछ करने वाला नहीं है। और अनुसुईया मैया ने तीनों शिशुओं को आज अपनी गोद में
उठा लिया। आज बड़ी भाग्यशाली माता अनुसुईया हैं। क्यों? क्योंकि आज ब्रह्मा विष्णु शिव जो जगत पूज्य हैं, जो हर लोकों में पूज्य हैं, ऐसे लोग उनके यहाँ शिशु रूप में खेल रहे हैं, किलकारी भर रहे हैं। माता अनुसुईया निडार दियो पालना, ओ माता अनुसुईया निडार दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया निडार दियो पालना, माता अनुसुईया निडार दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। जय हो, हरि बोल। ओ मारे खुशी के मैया फूली न समाती है, मारे खुशी के मैया फूली न समाती है। गोद में लेती कभी पल न झुलाती है, गोद में लेती कभी पल न झुलाती है। मारे खुशी के मैया फूली न समाती है, गोद में लेती कभी पल न झुलाती है। ओ आज उनके भाग्य की हो, आज उनके भाग्य की कौन करे सराहना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने हो, माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। हरि बोल। ओ कुटिया में आए आज दिन को बड़ाई, कुटिया में आए आज दिन को बड़ाई, कुटिया में आज दिन को बड़ाई, कुटिया में आए आज दिन को बड़ाई। भूले भगवान आज सब चतुराई, भूले भगवान आज सब चतुराई। कुटिया में दिन आए आज बड़ाई, भूले भगवान आज सब चतुराई। पति
तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आज लालना बना करके पालने में झुला दिया है। सामान्य नारी शक्ति नहीं है हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ की नारी शक्ति जैसी कोई शक्ति नहीं है। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए, लोगों ने उन्हें पूछा भारत से आए हो? बोले हाँ भारत से आया हूँ। क्यों, क्या दिक्कत है? बोले आपकी यहाँ की नारियां बड़ी पिछड़ी हैं। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ की नारियों को देखो चंद्रमा पे जाके लौट के आई। स्वामी जी मुस्कुराए, क्या आपके यहाँ की नारियां चंद्रमा पे जाकर के लौट आई? बोले हाँ, आपके यहाँ की नारियां तो अशिक्षित हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो तो पिछड़ी हैं। स्वामी जी ने कहा सुनो दुनिया वालों, अगर तुम्हारे यहाँ की नारियां चंद्रमा पर जाकर के वापस आती हैं, तो हमारे यहाँ की नारियां यमलोक जाकर के अपने पति के प्राण छुड़ा करके वापस आती हैं। अभी जहां तक कोई भी विज्ञान नहीं पहुंचा है, ध्यान देना। भारत की नारियों की तुलना अन्य नारियों से किया ही नहीं जा सकता जी। भारत की नारी शक्ति गजब की है। वो चाहो वैदिक कालीन संस्कृति रही हो, चाहो अंग्रेजों की हुकूमत में देश को आजाद कराने की बात रही हो, तो लक्ष्मी बाई को देख लो। और उसके बाद भी घटना बहुत अच्छी आपको याद आ गई है, सुना देता हूँ। एक इतिहास की बात आपको बता देता हूँ। नाना पेशवा की बेटी, नाना राव पेशवा की बेटी, उम्र मात्र 5 वर्ष, नाम था मैना। हैब्लाक उस समय अंग्रेजों का एक जो है बहुत क्रूर ऑफिसर था। आ गया, पूछा बेटी से, बेटी बताओ दस्तावेज कहाँ है? उसने कहा नहीं बताऊंगी। बोले नाना कहाँ है? बोले नहीं बताऊंगी। बोले तू जानती नहीं मेरी एक आवाज पर तुझे जिंदा जलाया जा सकता है? बोले जला दे है ब्लाक, ये मुझे मंजूर है, लेकिन न दस्तावेज के विषय में बताऊंगी न नाना के विषय में बताऊंगी। हैब्लाक ने कहा लगा दो आग इस लड़की को। बांध करके आग लगा दिया। लड़की धूम धूम करके जलने लगी, आवाज निकली, इससे इनकार नहीं करती, ये मर्जी भाग्य विधाता की। इससे इनकार नहीं करती, ये मर्जी भाग्य विधाता की। लेकिन नाना की बेटी मत समझो, मैं बेटी भारत माता की, मैं बेटी भारत माता की। नारी शक्ति ने अपना कम योगदान नहीं दिया है। आज देखो, आज यहाँ अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शिव को लालना बना करके पालने में झुला दिया। लक्ष्मी पार्वती सरस्वती सब परेशान। नारद बाबा पहुंचे, बोले हमारे पति कहाँ हैं? बोले हमको क्या मालूम, तुम्हारे पति तुम जानो। बोले बाबा हम तंबूरा रख लेंगे, तुमको यहीं बैठा लेंगे, नहीं बताओ तुम सब जानते हो हमारे पति कहाँ है। बोले तो देखो तुम्हारे पति इस समय कौन सी लीला कर रहे हैं। नारद बाबा ने जब दिखाया तो बोले वापस कैसे होंगे? बोले आप ही लोग भेजी हैं, आप ही लोग जाके ले आओ। बोले भक्तेश्वर भगवान की जय। आज लक्ष्मी सरस्वती पार्वती तीनों सामान्य महिलाओं के वेश में आ जाती हैं। अनुसुईया के आश्रम में अत्रि जी को, अनुसुईया को आवाज लगाती हैं। अनुसुईया माँ बाहर आती हैं, कौन है भाई? बोले माता जी अगर आपका आदेश हो तो हम आपके आश्रम में आ जाएं, हम आपकी कुछ सेवा करने चाहती हैं। माता अनुसुईया ने कहा किस भाव से सेवा करनी चाहती हो? तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या? बोले रिश्ता ये कही है। बोले क्या? बोले आपके 3 बेटे हैं, हम आपकी 3 बहुएं हैं। अनुसुईया ने कहा बेटे अभी बित्ता बित्ता भर के हैं, बहू छट बोले भगवान की जय। तो कैसे ये? चलो तुम्हारी सेवा करने की इच्छा है, आ जाओ सेवा करने लगी। आज देखो कितनी भाग्यशाली माता अनुसुईया हैं।
और कौन से जब तब से प्राप्त किया? कौन से जब तब से प्राप्त किया? केवल एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, अकाय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। प्रेत रोग बस, प्रेत रोग बस, जड़ धन हीना, अंध बधिर को धीयति दीना। ऐसे विपत्ति कर दिए अपमाना, पावनाई जन पुर दुख नाना। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मनसा वाचा कर्मणा से जिसने अपने पति की सेवा की, वही ये सब कर सकता है, बाकी कर नहीं सकता है। यह उपदेश भी माता अनुसुईया ने मां जानकी को दिया है ना? तो महाराज यह कथा सुनाते हुए आगे सुखदेव जी बढ़ते हैं। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, महाराज जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतनी सुंदर आपने कथा सुनाई, लेकिन एक बात और बता दो कि दक्ष का मनोमालिन्य शिव जी के साथ कैसे हो गया था? शिव जी तो दक्ष के दामाद हैं, उनके साथ उनकी बेटी ब्याही गई है। ऐसी स्थिति में उनका मनोमालिन्य कैसे हो गया? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज यही प्रश्न करते हैं तो कहते हैं, भले शीलवतां श्रेष्ठ दक्षो दुहित वत्सलः, विद्वेष करो कस्मात् नात्यात्मतां वजे। क्या कारण था ऐसा हो गया? सती ने, उनकी पुत्री थी, दामाद से भी द्वेष किया, पुत्री से भी द्वेष किया, ऐसा क्यों हो गया? तो बोले महाराज ऐसा इसलिए हुआ कि दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया गया। अब प्रजापतियों का नायक बनने के बाद जैसे किसी के अंदर पद प्रतिष्ठा का भाव ज्यादा आ जाता है तो उसे अभिमान ज्यादा हो जाता है। कोई व्यक्ति पद प्रतिष्ठित ज्यादा होगा तो अभिमान ज्यादा आएगा, और जब अभिमान आएगा तो अभिमान में भी चार ही अक्षर है, भगवान में भी चार ही अक्षर है। अभिमान जहां रहेगा वहां भगवान नहीं रहते। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं माने अहंकार, जब तक अहंकार रहेगा तब तक हरि नहीं रहेंगे। तो जब हरि रहेंगे तो मैं ना, मैं खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा। तो अभिमान में भी चार अक्षर, भगवान में भी चार अक्षर। आज दक्ष के अंदर अभिमान है तो भगवान नहीं। एक गोष्ठी हुई, गोष्ठी में सब देवता इकट्ठा हुए, उसमें दक्ष भी आया। दक्ष का सभी देवताओं ने मिलकर के अभिवादन किया। अभिवादन करने के पश्चात सब खड़े हुए अभिवादन किए, लेकिन उस सभा में भगवान शिव जी जो थे उन्होंने खड़ा होना उचित नहीं समझा। उनको शारीरिक रूप से प्रणाम नहीं किया, लेकिन मानसिक रूप से उनको प्रणाम किया। लेकिन जो देह नगर में निवास करता है वह देह की भाषा समझता है। दक्ष अभी देह नगर में ही वास कर रहा था, और भगवान शिव परम वैरागी हैं, वो देह से ऊपर उठ करके हैं, इसलिए उन्होंने मानसिक प्रणाम तो किया लेकिन शारीरिक प्रणाम नहीं किया। उसके पीछे एक तथ्य और भी है। तथ्य यह था कि शिव जी के साथ
दक्ष की बिटिया सती ब्याही लिया जाए। शास्त्र कहता है कि जिसका एक बार चरण धुल दो, जिसकी पूजा एक बार कर दो, जिसको अपना श्रेष्ठ एक बार मान लो, ऐसे व्यक्ति से कभी न चरण स्पर्श कराना चाहिए, न जल्दी उनका अभिवादन स्वीकार करना चाहिए, बल्कि स्वयं अभिवादन करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से महाराज यही सोचा कि मेरे ससुर हैं, उन्होंने मेरे चरण को पूजा है, अगर मैं इनको प्रणाम करूंगा तो इनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। कहीं कहीं लोग जाइए तो भांजे से पैर स्पर्श नहीं कराते, बहनोई से पैर स्पर्श नहीं कराते, है ना। तो बड़ी मान्यताएं हैं और ऐसा करना भी चाहिए। जिसका एक बार पैर धुला पूजा, उससे पैर स्पर्श कराने की जरूरत नहीं। दक्ष ने यही विचार किया, लेकिन शिव जी ने यही विचार किया, दक्ष प्रजापति सोच रहा है कि इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया। तो आज वह बड़ी उग्रता में दक्ष ने अपनी बात उस सभा में रखी, बड़ा उग्र होकर के बड़ी असभ्य वाणी का प्रयोग शिव के प्रति किया। इस सभ्य जनों की सभा में असभ्य व्यक्ति को बुलाना नहीं चाहिए। सब लोग सोचने लगे भाई इसमें असभ्य कौन है। उसका इशारा सीधा शिव जी पर आ गया। जिसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं, जिसके साथ चलने उठने बैठने की तमीज नहीं है, ऐसे व्यक्ति को बुलाना नहीं चाहिए। शिव जी पर सीधा आक्षेप किया उसने, और शिव जी शांति मन से उस बात को सुन रहे थे। शिव जी शांति मन से इस बात को सुन रहे थे, लेकिन नंदी जी इस बात को सुनना स्वीकार नहीं किया। नंदी जी बीच सभा में खड़े हो गए। दक्ष तो बहुत मैं करता है, मैं ये तेरी वाणी मैं कर रही है, तुझे थोड़ा अभिमान आ गया है अपनी प्रतिष्ठा का। जा, एक समय ऐसा आएगा जब तेरा सर तेरे धड़ से अलग हो जाएगा और तेरे धड़ पर बकरे का सर लग जाएगा। बोले हम तो भगवान की जय। ऐसा श्राप नंदी ने दिया। दक्ष ने भी श्राप दिया कि शिव भक्त जो होंगे वो भक्षा भक्ष खाएंगे, अघोरी मत के होंगे तमाम। मतलब वहां श्रापी श्रापासुर हुई तो गोष्ठी थी, लेकिन वहां श्रापी श्रापासुर हो गया। भगवान शिव ने कहा जल्दी उठो, अपने गणों के साथ भगवान शिव वहां से चले गए। गोस्वामी जी ने एक लाइन एक अर्धाली में इसका निरूपण किया है कि ब्रह्म सभासन हम दुख माना, तेहि ते अदमु करहि अपमाना। ब्रह्म सभासन हम दुख माना, तेहि ते अदमु करहि अपमाना। यही मूल कारण भागवत में मिलता है। इसी कारण से शिव जी का दक्ष से मनोन्मालिन्य हुआ। रामचरितमानस में तो बहुत सारी घटनाएं हैं कि सती जी कथा सुनने गई थी, कथा नहीं सुनी, शिव जी ने कथा सुनी, है ना। तमाम बातें। शिव सती जी के अंदर शंका पैदा हो गई, राम जी की परीक्षा लेना चाहिए सती जी ने, है ना। और परीक्षा के निमित्त यह भी प्रमाण मिलता है कि सती ने सीता का वेश धारण कर लिया। सती ने सीता का वेश धारण कर लिया। कोई व्यक्ति किसी का वेश धारण तो कर सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी का स्वभाव धारण नहीं कर सकता। रावण जति तो बन गया, लेकिन क्या जति के कोई गुण उसके अंदर आए? इंद्र गौतम तो बन गए अहिल्या के साथ छल करने के लिए, लेकिन क्या गौतम का कोई गुण इंद्र के अंदर आया? जयंत कागभुसुंडी को देख करके कौवा तो बन गया, लेकिन क्या कागभुसुंडी के अंदर कोई गुण, जयंत के अंदर कोई गुण आया? कागभुसुंडी का नहीं आया।
व्यक्ति किसी का स्वरूप धारण कर सकता है, स्वभाव धारण नहीं कर सकता, इसीलिए स्वभाव से ही पकड़ा जाता है। आज सती भी पकड़ ली गई, राम जी के आगे चली, इसलिए लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी ने नहीं देखा, है ना, क्योंकि मायापति हैं भगवान श्री राम। मायापति की जैसे ही दृष्टि पड़ती सती के ऊपर, तैसे ही वह माया का जो स्वरूप था वहीं खत्म हो जाता, और जो परीक्षक था परीक्षार्थी की परीक्षा नहीं लेता। इसलिए लक्ष्मण भी जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण तो माया के भ्रम में पड़ सकते हैं, लेकिन राम ब्रह्म हैं, मायापति हैं, वो माया के ब्रह्म में कैसे पड़े? भगवान पहचान गए। लक्ष्मण ने कहा, देखो जिन माता को ढूंढ रहे हैं वही माता हमारे सामने है। राम जी मुस्कुराए, बिल्कुल सही कहते हो भैया, वही माता तो हैं, लेकिन केवल तुम्हारी माता नहीं, ये हमारी माता भी हैं। बोलिए भक्तों भगवान की जय। कैले मना शिव नाम लली सती, संशय भाल पियौले सितारू, राम वियोगी की देखे दशा, तब लेवे परीक्षा पे भैली मुतावी, सियक वेश बनाई नहीं सती, देखतई घबरैलेन राम विचारू, काऊ कही जग की जननी, तोहई माई कही या कही मेहरारू, काऊ कही, बताओ माता कहूँ पत्नी कहूँ, क्योंकि हो तो तुम जगत माता, लेकिन वेश तुमने बनाया है किसका? पत्नी का, है ना। तो इस प्रकार से महाराज यहाँ भी थोड़ी कथाएं इसी के साथ। बाद में शिव जी का सती के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, उसी चीज को लेकर के भगवान समाधि में चले गए। शिव जी 87,000 वर्ष तक समाधि के पश्चात जब समाधि टूटी, तो टूटने के पश्चात महाराज सती ने अपने पति से पूछा, आकाश मार्ग में विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। दक्ष यज्ञ करना चाहता है, और उस यज्ञ में जाने के लिए सती उत्सुक हो गई, मैं भी जाऊंगी। भगवान ने कहा, जाओगी तो सही, लेकिन कोई पत्र नहीं आया है, कहाँ जाओगी? बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। बोले शास्त्र कहता है महाराज की माता पिता गुरु के घर जाना चाहिए। भगवान ने कहा, बिल्कुल जाना चाहिए, माता पिता गुरु के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसे बुरा न माने तो अवश्य जाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर बुरा न मानते तो 13 बहनें तुम्हारी जो धर्म के साथ जा ही गई हैं, सबको निमंत्रण दे करके भेजा, तुम्हारे पास निमंत्रण भी नहीं आया, इसलिए तुम न जाओ। निमंत्रण आता तो तुम जाती। उन्होंने कहा, महाराज मेरा मन लगा हुआ है, सब बहनें आएंगे, मुलाकात होगी। भगवान शिव समझ गए कि अब इनका मन जो है यहाँ रमने वाला नहीं है, क्योंकि अब कुछ आगे घटना घटने वाली है। भगवान शिव जान गए, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारक शंभु सुजाना, इसमें हर की इच्छा है, हुई सोई राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावै शाखा। जाने दो, जब इनकी इच्छा है। भगवान ने गणों के साथ उनको भेज दिया। गण लोग सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय बोलते हुए पहुंचे। सबसे पहले पिता मिला, लेकिन पिता ने जब सती को आता हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ, मतलब बात नहीं की, उसको इतना क्रोध आया। दक्ष न दक्ष पूछी कुशला, कुछ भी कुशल न पूछे। अच्छा बताओ, अगर मायके जाओ, पिताजी आपसे बात न करें तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। प्रेम में तो अच्छा सब कुछ लगेगा, लेकिन अगर कोई क्रोध में बात नहीं करेगा तो वहां अपना अपमान महसूस करोगे, ध्यान देना। इसलिए बिना बुलाए कभी मत जाना। माता मिली, माता ने दौड़ करके गले लगा लिया, आओ आओ बेटिया, सब मेरी बेटियां आई थी, लेकिन तुम नहीं आई थी।
हमें सादर भले ही मिली एक नाता, लेकिन बहन लोग जो और खड़ी थी वो मुस्कुरा रही थी। बोले खुशी की प्रसन्नता नहीं थी, बोले तो बोले कुटिलता की प्रसन्नता थी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो बिना बुलावे ही चली आई हैं। सादर भले ही मिली एक नाता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती समझ गई कि अब यहाँ रहना अच्छा नहीं। शिव जी ने मुझसे जो बात कही थी वह यथार्थ सत्य थी, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। तुरंत चली गई सती दक्ष के यज्ञ में। सोचा यज्ञ में ऋषि मुनि होंगे, अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी चर्चा करेंगे, मेरा मन बहल जाएगा। नहीं, संसारिकता में तो सत्संग में मन लग जाएगा। लेकिन दक्ष के यज्ञ में जो भी आए थे, जान लो वो शिव के निंदक ही आए थे, शिव के पूजक नहीं आए थे। वहां दक्ष के यज्ञ में सती ने देखा कि पहली बात तो शिव का कहीं अंश नहीं है, भाग नहीं है, आसन नहीं है। और दूसरी चीज, जो भी व्यक्ति आया है वो शिव की निंदा कर रहा है। कोई कह रहा अच्छा हुआ नहीं आया, उसको कपड़े पहनने नहीं आते। कोई कहता है अच्छा हुआ नहीं आता, अरे वो तो श्मशान की भस्म लगाता है। कोई कह रहा अच्छा हुआ नहीं आता, बोले क्यों? बोले वो तो उसके शरीर में नागई बिच्छू लपेटे रहते हैं। कोई कह रहा अच्छा हुआ नहीं आया, बोले क्यों? बोले इसलिए उसके संगी साथी सब भूते प्रेत हैं। बोलिए भगवान की। जब सती माता ने अपने पति की निंदा सुनना शुरू किया तो उनको बहुत दुख आया और तुरंत बोल उठी। उनको अपने पति की निंदा अच्छी न लगी और तुरंत बोल उठी, हे ध्यान से सुनो मेरी बात, सुनहु सभासद सकल निंदा, सुनहु सभासद सकल निंदा, कहीं सुनीजे शंकर निंदा, कहीं सुनीजे शंकर निंदा। सो फल तुरंत ले हूं, अब तुरंत अपना फल ले लो। तुरंत यही कह करके माता सती ने क्रोध में आकर के आंखें लाल हो गई, शरीर एकदम जैसे लगे अभी जल जाएगा, अधर धड़कने लगे, मानो अपनी विशाल क्रोध की आंखों की ज्वालाओं से संसार को समेट लेंगी। ऐसी स्थिति पैदा करते हुए माता भगवती सती ने अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट की। असि कही योग अगिनो तनु जारा, असि कही योग अगिन तनु जारा, सकल सभा मत तुरंत सभा में हाहाकार मच गया, मख विध्वंस हो गया। सती का जलना, तुरंत रुद्रगण लगन करे मखीस, यज्ञ विध्वंस कीन नहीं करम लगे मखीस। तुरंत यज्ञ विध्वंस कर दिया और यज्ञ विध्वंस करने के पश्चात महाराज भृगु ने रक्षा करने का प्रयास किया। और जब भृगु ने रक्षा करने का प्रयास किया, रुद्रगणों में युद्ध हुआ। और रुद्रगणों में जब युद्ध हुआ तो तुरंत वीरभद्र भगवान ने वीरभद्र को भेजा। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र तब को पठाए। वीरभद्र ने जाकर के जितना जो जिसने किया था उसको विधिवत फल प्रदान किया। भृगु महाराज की दाढ़ी नोच ली। भग देवता जो थे ना, भग, उनकी आंखें फोड़ दी। पूषा देवता का एक मुक्का मारा, दांतें तोड़ दिया। मतलब जो निंदा किए थे, जो निंदा सुने थे, जिन आंखों ने जैसे जो किया था वैसा वैसा फल सबको महाराज दिया। सब भगे तो मारपीट आए। ब्रह्मा जी के शरण में ब्रह्मा जी ने कहा हम क्या करें, जिस यज्ञ में भगवान शिव नहीं आए तो हम विष्णु नहीं गए तो देवता तुम लोग क्या करने गए थे? बोले भगवान की। बोले महाराज हम लोग क्या बताएं, हम लोगों ने सोचा कि भाग मिलेगा इसलिए गए थे। बोले जब हम लोग नहीं गए तो तुम लोग भाग लेने गए थे,
तो भाग भाग के लिए बोले भक्त भगवान भाग लेने गए थे और भाग भाग के पाए। ऐसी स्थिति हो गई। ब्रह्मा ने कहा चलो नारायण के पास। नारायण को लेकर के जाकर के सब देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई। और भगवान शिव ऐसे देवता हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षण, कब किसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं और कब किसके ऊपर नाराज हो जाएं, क्षण भर की बात उनकी रहती है। आज सब लोगों ने स्तुति गाना शुरू कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज उषा देवता को कह दिया कि जाओ तुम्हारे लिए आज से सतुआ का भोग लगेगा। भग देवता को कह दिया कि जाओ तुम मित्र की दृष्टि से देखना, है ना। और दाढ़ी वाले बाबा को कहा जाओ बाबा अब तुमको दाढ़ी तो मिलेगी लेकिन पूरी दाढ़ी नहीं मिलेगी। बोले उतना ही मिलेगी जितना कलयुग में लोग फंच कट रखते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, उतनी दाढ़ी से काम तुमको चलाना पड़ेगा। इस प्रकार से महाराज सबका तो कल्याण हो गया, लेकिन अब यज्ञ कैसे पूर्ण हो, यज्ञ आप पूर्ण कराओ। भगवान शिव ने कहा यज्ञ में जाने से भाग मिलने वाला हमको नहीं है। भाग मिलेगा नहीं, जाके क्या करूं। बोले भाग महाराज आपको जो यज्ञ में बचा खुचा भाग होगा आज से वो रुद्र देवता का होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए यज्ञ में जो भी कुछ बचता खुचता है वो सब रुद्र भगवान का ही होता है, ध्यान देना। कहते हैं उसके बाद अब महाराज यज्ञ का यजमान तो उसका जो सर है धड़ से अलग हो चुका है। उसका हवन कुंड में वीरभद्र ने आहुति दे दी है, वो नष्ट हो चुका है। बिना सर के यजमान यज्ञ कैसे करें, तो तुरंत एक बकरे का सर ला करके दक्ष के यज्ञ से दक्ष के सर से जोड़ दिया गया। और दक्ष के सर से जब जोड़ा गया तो बकरा कैसी स्तुति करेगा जानते हैं। बकरा कितनी बढ़िया स्तुति गाएगा बताइए। बम 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 करके स्तुति करने लगा बकरा। हाँ? भगवान शिव प्रसन्न। और आज एक भगवान का नाम वही हो गया बम। कांवर लेके लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, बोल बम बोल बम बोल बम। ये बोल बम कहाँ से आया, वही बकरे की स्तुति के माध्यम से। हाँ 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 बिल्कुल, बकरे की स्तुति बम 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 करते करते जैसे ही बम बम कोई कहता है बोल बम जल चढ़ाते समय कहते हैं बम 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 बम। तो बम बम कहने से भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं, उनको अपने ससुर के बकरे वाला सर याद आ जाता है जो स्तुति गाया था। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उस स्तुति को स्वीकार करते हैं। आज देवताओं ने स्तुति गाई। त्वं क्रतोस्तम हवेस्तम भूतासः स्वयं त्वं हिमन्तः सामेतर्ह पात्राणि त्वं क्रतोस्तम हवेस्तम भूतासः स्वयं त्वं हिमन्तः सामेतर्ह पात्राणि त्वं सतश्चादितो संपत्ति से भगवान शिव के सबने स्तुति की। भगवान सबको वरदान दिए। भगवान शिव परम कल्याणकारी हैं। वैसे भगवान शिव की वंदना हम किए, उनकी कथा को आपने सुना। 7:30 बजने वाले हैं। कथा को अब यहीं विराम, आज की कथा को यहीं विराम। कल संक्षिप्त कथा सुनते हुए कल हमें कृष्ण जन्म तक की सारी कथाओं को श्रवण करना है। कथा का जो समय है आज वही कल का समय रहेगा। आप लोग आइए और कल भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा, है ना। और परसों भगवान की बाल लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला
कंस मानमर्दन इत्यादि लीलाओं को आप श्रवण करेंगे। और भगवान के वर्षों जो हैं, नरसों जो अंतिम दिवस होगा, उस दिन भगवान के विवाह का वर्णन, संतति का वर्णन और सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष की सारी कथाएं आपको श्रवण कराई जाएंगे। इसलिए आइए आप हम लोग मिलकर के भगवान शिव के चरणों में एक वंदना भेंट करें, उसके बाद आरती करते हैं। हाथ में त्रिशूल गरवा हो, हाथ में त्रिशूल गरवा, सबवा के हार, रूपवा मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा, बाणी नंदी पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा, बाणी नंदी पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। ओ हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सबवा के हार, रूपवा मनवा मोहत बा, हो रूपवा मनवा मोहत बा, बाणे नंदी पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा, बाणे नंदी पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। सर से बहत बाणी पानी, गंगा माई निकले सर से बहत बाणी पानी। ये पांच रूप धरे हवा, आए भाग सानी, गंगा माई निकले सिर से बहत बाणी पानी। जटा के मुकुटवा सोहे, जटा के मुकुटवा सोहे, शिव के कपार, रूपवा मनवा मोहत बा, बाणी नंदी पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा, बाणी नंदी पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सबवा के हार, रूपवा मनवा मोहत बा, बाणे नंदी पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा, बाणे नंदी पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। संग में सोही नहीं तो डेराला, भूत प्रेत संग में सोहे नहीं तो डराला, नहीं तो तोहरा दोस्त हुई नहीं घबराला, ये तो तोहरा दोस्त हुई नहीं घबराला। भूत प्रेत संग में सोहे नहीं तो डराला, ये तो तोहरा दोस्त होने नहीं घबराला। चंदा मामा अच्छा लागे, चंदा मामा अच्छा लागे, शिव के लीलार, रूपवा मनवा मोहत बा, बाणी नंदी पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा,
जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो आप लोग भगवान की आरती भगवान की आरती